तज्ञस्य पुण्य पापाभ्याम स्पर्शो ह्यंतर्न जायते न ही आकाशस्य धूमेन दृश्यमाना अपि संगतेः। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये अष्टावक्र गीता के चौथे अध्याय का तीसरा श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, तज्ञस्य पुण्य पापाभ्याम, अर्थात उसे जानने वाले का पुण्य और पाप के स्पर्शो ही अंतर न जायते, अर्थात स्पर्श से अंतर नहीं जन्मता। नहीं आकाशस्य धूमेन, अर्थात नहीं आकाश की धुएं के दृश्यमाना अपि संगते है, अर्थात दृश्यमान होने पर भी संगति होती है। तो यहाँ पर अब जनक महाराज कहते हैं कि आत्मा को जानने वाले का पुण्य और पाप के स्पर्श में कोई अंतर ही नहीं होता, अर्थात वह पुण्य या पाप दोनों को ही यदि स्पर्श भी करता है तो भी उन दोनों का उस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, क्योंकि वह कर्म ही संचित नहीं करता। तो ठीक उसकी स्थिति ठीक वैसी ही होती है जैसे आकाश की होती है कि आकाश में यदि धुआं आ जाए तो धुआं दृश्यमान तो हो जाता है, किंतु फिर भी आकाश की और धुएं की कोई संगति नहीं होती है, अर्थात आकाश तब भी जो है वह धुएं से लिप्त नहीं होता है। तो ठीक इसी प्रकार से पुण्य और पाप से जो आत्मा को जानने वाला व्यक्ति होता है वह कभी लिप्त नहीं होता, उसको स्पर्श कर ले तो भी वह लिप्त नहीं होगा। तो ये जो बात है ये थोड़ी सी जटिल है वास्तव में। क्यों? क्योंकि हमको क्या लगता है कि पुण्य कर्म करेंगे तो हमको अच्छा फल प्राप्त होगा और पाप कर्म करेंगे तो हमें बुरे फल प्राप्त होंगे, और यदि पुण्य करेंगे तो ही हमारी जो है ऊपर की ओर गति होगी, पाप में हमारी ऊपर की ओर गति नहीं होगी। किंतु यहाँ पर तो ये उसका उलट कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पुण्य और पाप से उनका स्पर्श ही नहीं होता। तो इसको आप सही प्रकार से समझिए, ठीक प्रकार से समझिए। हम वास्तव में होता क्या है कि जब हम किसी को भी कुछ करते हुए देखते हैं तो हम उस पर जो है एक अपनी मूल्यों को उसके ऊपर प्रक्षेपित करके जो है फिर उसका मूल्यांकन करते हैं। तो हम कहते हैं कि अच्छा इसने ये जो है ये पाप किया, इसने ये जो है ये पुण्य किया, हम ऐसे सोचते हैं। किंतु जो व्यक्ति कोई धारणा बना करके कार्य कर ही नहीं रहा है तो वह कैसा भी कार्य करे उससे कोई उसमें अंतर नहीं पड़ता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए जैसे नदी जो है वह बह रही है, और वो नदी बहते हुए जो है वह हमारे खेतों को जल प्रदान करती है जिससे कि हमें भोजन प्राप्त होता है। तो वो एक प्रकार से दिखाए तो पुण्य का कार्य है। किंतु उसी नदी में जो है बाढ़ आ जाती है कई बार, और वह जो है घरों को नष्ट कर देती है और वो फसल को भी नष्ट कर देती है। तो अब वो तो जो है वह पाप का कार्य हो गया। किंतु नदी ने कुछ सोच के थोड़ी ना किया, उसने कोई लक्ष्य बना के थोड़ी ना किया, ये सोच के थोड़ी ना कि अच्छा मुझे इनका नाश करना है तो मैं अब नाश करूँगी, तो मैं जो है अब बाढ़ ला देती हूँ, या मुझे जो है इनका कल्याण करना है तो मैं पुण्य करूँगी और मैं जो है इनको अब जल प्रदान करती हूँ ताकि ये फसल उत्पन्न कर सकें। उसकी कोई वो भावना नहीं होनी है। वो तो जैसे प्रकृति में जो सी घटना होती है उसी के उस अनुसार बह करके वह कार्य कर लेती है अपना। तो उसने अपनी इच्छा शक्ति नहीं डाली है इसमें कि ऐसा करूं या वैसा करूं, या ऐसा हो या वैसा हो, ऐसा नहीं है। यदि वर्षा अत्यधिक हो जाए तो नदी उफान पे आ जाती है और नष्ट हो जाता है सब कुछ। यदि वर्षा ना हो तो नदी उफान पे नहीं आती है। तो नदी की स्वयं की कोई इच्छा शक्ति नहीं है, वह केवल बहाव में बहती है। जैसे समय का बहाव चलता है वो उसी में बहती चली जाती है। तो ठीक इसी प्रकार से जो आत्मज्ञानी व्यक्ति होता है वह भी जो है वह भी बहाव में बहता है कि जैसा चल रहा है वो उसको वैसे ही चलने देता है। तो जो कि वो उसको वैसे ही चलने देता है तो उसकी कोई इच्छा शक्ति वह लागू नहीं हो रही है, वो अपनी इच्छा से कोई कार्य नहीं कर रहा है, वह कार्य स्वतः हो रहा है। जैसे कि पिछले श्लोक में बोला भी गया था, क्या बोला गया था पिछले श्लोक में? बोला गया था कि पिछले श्लोक में बोला था गया था कि वो जो मनुष्य होता है वह भोग लीला के लिए कार्य करता है, और उसका जो कार्य होता है वह ऐसे ही हो जाता है। वो ऐसा नहीं है कि वो कुछ सोच के या कुछ करके कार्य करता है, उसका कार्य जो होता है वैसे ही हो जाता है, अपने आप ही हो जाता है, संयोग से ही उसका कार्य हो जाता है। तो क्योंकि वह अपने आप से कोई इच्छा से कार्य नहीं कर रहा है, तो इसलिए यदि ऐसा प्रतीत हो कि वो पुण्य कार्य कर रहा है या वो पाप कार्य कर रहा है, तो ऐसा हमें प्रतीत होता है कि वह पुण्य कार्य कर रहा है, पाप कार्य कर रहा है, किंतु वास्तव में उसका कोई स्पर्श हो नहीं रहा है, उसका कोई स्पर्श नहीं हो रहा, क्योंकि वह अपनी इच्छा शक्ति से कुछ कर ही नहीं रहा। ठीक जैसे नदी जो है वह बाढ़ भी ले आती है और वो जो है सींचने का कार्य भी करती है, दोनों ही करती है। वो नदी वो अपनी इच्छा शक्ति से नहीं करती, वो तो जैसे हो रहा है वैसे हो जाता है।
तो उस प्रकार से है। तो जब इस प्रकार से व्यक्ति कार्य करता है तो उसकी स्थिति बिल्कुल आकाश के जैसी हो जाती है कि आकाश में जो है धुआं यदि दृश्यमान हो भी जाए तो वो उससे प्रभावित नहीं होता। जैसे आप मान लीजिए कि जैसे जैसे रामायण के उदाहरण ले लीजिए कि भगवान राम जो थे वह रावण को मारने थोड़ी ना गए थे। स्थितियाँ ऐसे उत्पन्न हो गई कि वह रावण का संहार करने फिर चले गए। उन्होंने अपनी इच्छा से थोड़ी ना किया ऐसा, वो रावण ने जो किया तो उनको करना पड़ गया। तो अब वो रावण का वध करने में जो क्रोध उनके भीतर उत्पन्न हुआ, वह क्रोध एक प्रकार का धुआं है जो कि आकाश में उत्पन्न हुआ, किंतु उससे भगवान राम जो है जुड़े नहीं उससे, उन्होंने अपना कार्य किया और कार्य समाप्त कर दिया बस। तो वो वाली बात है। जैसे भगवान कृष्ण जो हैं वह अर्जुन से कहते हैं कि युद्ध करो, तुम इतने सारे लोगों की हत्या उन्होंने कर दी उसमें, तो भगवान के कहने पे उन्होंने की, पर उन्होंने अपनी इच्छा से थोड़ी ना की, वो तो ईश्वर के कहने पे, भगवान के कहने पे उन्होंने की। तो वही स्थिति यहाँ पर भी है कि जो आत्मज्ञानी होता है उसमें स्थितियाँ ऐसे उत्पन्न हो जाती हैं कि वह कार्य कर दे, परंतु इससे ये अर्थ नहीं है कि वो पुण्य काम कर रहा है या पाप कार्य कर रहा है, क्योंकि वो अपनी इच्छा से नहीं कर रहा है, वो ईश्वर के लिए कर रहा है, भगवान के लिए कर रहा है वो। तो वो यहाँ पर इस श्लोक का अर्थ है। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्ते।